हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और जो भी वीडियो हैं उन वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हम दे रहे हैं कि आप डिसलाइक ना करिए, उसको डिसलाइक भी कर दीजिए एज़ योर विश। ओके, तो चलिए हम आज ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि केमिस्ट्री के लिए बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री का सिलेबस है ये, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लॉरी और ब्रॉन्स्टेड, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं। पहले हम इसकी डिफिनीशन, मतलब इसको किसने दिया था, इसके बारे में ही लिख लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी। तो ये देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बाय जेन ब्रॉन्स्टेड, डेनमार्क। जेन इस कॉन्सेप्ट को दिया था जेन ब्रॉन्स्टेड ने, जो कि डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, एंड टीएन लॉरी इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड थे, इन 1923। इस कॉन्सेप्ट को जेन ब्रॉन्स्टेड और टीएन लॉरी ने मिलकर 1923 ईस्वी में दिया था। तो चलिए अब हम इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? इसका फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर एसिड, सॉरी प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। क्या है फर्स्ट पॉइंट? प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। पहला पॉइंट है प्रोटॉन डोनर्स आर बेसिड, एसिड, एंड दूसरा पॉइंट है प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। दूसरा हमारा पॉइंट है प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। तो चलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वी टेक अ एग्जाम्पल फॉर नोइंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल क्या है हमारा? हम एक एसिड लेते हैं, एसिड कोई ना कोई नॉर्मली होगा, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमने एक एसिड लिया, प्लस H2O, ये हमारा बेस हुआ, और इस पर रिवर्सिबल रिएक्शन करा देंगे तो HCl से प्रोटॉन निकलकर H2O से मिलकर H3O बन जाएगा, मीन्स प्रोटॉन डोनर्स हो जाएगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स कर लेगा बेस। एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, मतलब एसिड का जो हाइड्रोजन एटम है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये H3O प्लस हो जाएगा। प्लस अब हमारे पास क्या बचा? एक H और H2O, 3H3O हो गया, जो कि प्लस हो गया, बचा Cl, क्लोरीन माइनस में आ जाएगा क्लोरीन एटम। तो देखिए पॉइंट दोनों कितने ईजी। प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, प्रोटॉन अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देता है? एसिड को डोनेट कर देता है, मतलब वो एसिड को डोनेट करता है। जब प्रोटॉन डोनेट करता है तो जो बेस होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर H2O बेस था, अब ये H3O बना है तो ये एक एसिड हो गया। एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस, और जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एसिड से, और ये जो एसिड होता है ये इधर जैसे Cl माइनस निकल कर आ गया। ओके, तो चलिए हम अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं। बहुत ही ईजी है, आप लोग थोड़ा भी यदि ध्यान देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? मैं सोच रही हूँ लिखूँ ना, ऐसे ही आप लोग समझ लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पॉइंट लिखने में वीडियो का टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, आप लोग सुन रहे होंगे, एज एसिड कैन बिहेव एज एसिड, एज एसिड can behave as acid when they are base, and a base can behave as a base
व्हेन देयर एज एसिड। बहुत ही ईजी इसका भी मतलब है। एज एसिड कैन बिहेव एज एसिड, जो एसिड होगा उसका बिहेवियर तो एसिड की तरह होगा। व्हेन देयर एज बेस, बट वो बेस में कन्वर्ट होता है इसलिए। एंड ए बेस कैन बिहेव एज बेस व्हेन देयर एज एसिड, मतलब जो बेस होगा उसका बिहेवियर तो बेस की तरह का होगा। ओके, बट व्हेन देयर एज एसिड, बट वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल को ही इन तीनों पॉइंट को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। हमारा पॉइंट नंबर 4 है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ओके, तो चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे। पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एक नॉर्मली एसिड लेते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास 3 एसिड हैं जो कि बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी हैं और बहुत ही ज़्यादा हम लोग उनका नाम भी जानते हैं। जो हमने पहला एग्जांपल में लिया था, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड, एंड तीसरा जो बहुत ही आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसमें H2O लेंगे और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे। H2O फिर कन्वर्ट होगा H3O प्लस में, और ये जो हमारा बचा इसमें से NO3 पर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। ओके, देखो अब देखो, ये हमारा क्या था, एसिड था और ये बेस था। फिर ये हमारा हो गया एसिड और ये हमारा हो गया बेस। देखो ये कैसे हुआ, इसे हम लिख लेते हैं एसिड 1 बेस 1, एसिड 2 बेस 2। ओके, अब बेस 1 को एसिड 2 में ऐड कर दें, बेस 1 को एसिड 2 में और एसिड 1 को बेस 2 में। देखो इसमें से अगर हम एक प्रो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड कर दें तो एसिड हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट कर दें तो एसिड हो जाता है। और यदि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दें इसमें से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें इसमें H2O में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एसिड हो जाएगा, और H3O से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो बेस हो जाएगा। इसी टाइप से ये है HNO3 से हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे जो कि एसिड था, बेस हो गया, और -H+। और यदि हम HNO3 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एसिड से बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस से एसिड। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम ये नॉर्मली कह सकते हैं, एक प्रोटॉन निकालने पर एसिड बनता, बेस बनता है, और एक प्रोटॉन जोड़ने पर एसिड। जैसे कि आप लोग देख लें, एक प्रोटॉन जब इसमें से निकाला, HNO3 से एक प्रोटॉन एसिड का निकाल दिया तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, बेस में। और जैसे ही बेस में एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करके इधर लाया, H3O हुआ, तो तुरंत ये बेस से एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर समझ में आ गया होगा। और यदि हम इसको इंग्लिश में मतलब लैंग्वेज में लिखना चाहें, सच अ पेयर, ये जो पेयर बन रहा है ना, सच अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, किसके पेयर बन रहे हैं, एसिड एंड बेस, which difference only one proton, that is known as conjugate acid and base pair. Such a pair of acid and base which different only in one proton, that is known as conjugate acid and base pair. One more example for knowing about this concept. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो हम इसको एग्जाम्पल नंबर ऐसे ही एक डाल देते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH। कौन सा एसिड है ये, एसिटिक एसिड का लेते हैं। इस पर भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H+। देखिए ये यहाँ पर एसिड था, ये यहाँ से कन्वर्ट हो गया किस में, बेस में, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, और जो कि एसिड का एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो ये कन्वर्ट हो गया बेस में।
और एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन एसिड में, अगेन बेस अगेन एसिड। ये हमेशा ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हमेशा मतलब कंटिन्यू ये चलता रहता है। जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक 1 डे इक्वल 24 आवर, उसी टाइप से ये है। मतलब ये जैसे जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है फिर अगेन रिएक्शन इज कंप्लीट अगेन रिएक्शन इज कंप्लीट अगेन रिएक्शन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फॉर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा एम्फोर्टिक एसिड। एम्फोर्टिक एसिड क्या है, इसके लिए भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसको लैंग्वेज में डिफ़ाइन करेंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, वही जो हमने पहले लिया था, HCl प्लस H2O, रिएक्शन का निशान मतलब एरो, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। देखो कितना अच्छा ये एग्जाम्पल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और बेस एक लिया, और उस एसिड का एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकाल कर हमने इस बेस में ऐड किया, और ये यहाँ पर एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो भी बचा यहाँ पर वो जो एसिड में ऐड था वो यहाँ पर निकल कर यहाँ बेस में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट वन मोर देन एग्जांपल NH3 लेते हैं। यू नो अबाउट व्हाट इज़ NH3, ये कमेंट में बताना। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बता देती हूँ। NH3 दैट मीन्स अमोनिया, NH4 अमोनियम, इसी टाइप से होता है। एंड ये तो वाटर पता ही है, तो ये इस पर भी हम रिवर्सिबल एरो का निशान लगाते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है NH4 प्लस प्लस OH। तो देखिए अमोनियम आयन का, अमोनिया का हमारा ये जो हमारा H2 है, इसमें का एक H निकल कर इसमें ऐड हो जाता है, तो ये NH4 बन जाता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस मीन्स अमोनियम, और ये हाइड्रोक्साइड OH, एल्कोहल भी हम इसको कहते हैं। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, some compounds behaves acid one reaction and base is another reaction. Such compound are known as amphotic acid. Again सुन लो, some compounds behave acid one reaction, some compound behaves acid one reaction and base is another reaction. Such compound are known as amphotic acid. और अब हम पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, मीन्स पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसको भी आप लोग सुन लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड ऑन द फैक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड ऑन द फैक्ट हाउ यूजली वन कैन डोनेट प्रोटॉन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। मतलब अभी हमने एसिड के बारे में बात की, अब इसका एकदम अगेन मीन्स उल्टा है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड ऑन द फैक्ट डेट हाउ यूजली वन कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि यदि ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।